फिर वो फिलहाल फिर रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल, बिल्कुल क्लियर आवाज़। बाबू से बात किया उन्होंने, बोला सब ठीक है बाबू, आप लोग अच्छे से स्कूल जाओ, अच्छे से जाना, ठीक है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें जिनके हिस्से में वो मुकाम आता है। खुश नसीब वे होते हैं जिनका खून देश के काम आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्यानंद एक्सप्रेस। दोस्तों, बड़े दुख की बात और बड़े गर्व की बात दोनों है आज इस बात का कि हमारे देश में लगातार ऐसी शहादत होती रही है, खास करके गाज़ीपुर के बारे में। अभी हाल ही में बहुत से ऐसी घटनाएं घटी, बहुत से ऐसे केस हुए, बहुत से ऐसे शहादत लगातार होती रही हैं। जैसा अभिषेक का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रामनिवास का या सिंह यादव का नाम सुना होगा, यानी बहुत सारे ऐसे लोगों का आपने नाम सुना होगा जो लगातार देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। आज फिर हमारे देश के पूरे जनता की, पूरे नौजवानों की आंखें फिर से नम हो गई। दोस्तों, कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, एक ऐसा वीर जवान जो अपने माँ बाप से दूर होकर के देश की सेवा करने के लिए लेह लद्दाख चला गया। शादी हुई, 2 बच्चे हुए और 2 बच्चे होने के बावजूद देश की सेवा, देश प्रेम एक ऐसा प्रेम है कि दुनिया का हर शख्स यही चाहता है कि मैं अगर मरूं तो शहीद, यानी कि देश की सेवा करते करते मरूं। यही लगातार कोशिशें होती जा रही हैं। आज आए दिन हमारे देश की सेवा करते करते एक जवान शहीद होता जा रहा है। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, क्या नहीं करती है, आप सभी लोग देखते हैं। ज़रूरत ये देखिए, आपको कुछ ऐसी बातें हैं कि शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। हमारे कुछ ऐसे देश के वीर हैं जो लगातार अपने देश की सेवा करते रहे, भारत माता की सेवा करते करते जान गंवा देते हैं। वहाँ पे हमारी सरकार कुछ नहीं करती है। हाल ही में एक और घटना हुई है ओम प्रकाश बिंद की, जिनके फैमिली में कुछ ही लोग थे, माँ बाप का साया उठ गया था, 2 बच्चे थे और इनके 3 भाई थे। 3 भाई में सबसे छोटे थे ओम प्रकाश बिंद, और जिला गाजीपुर का खुटवा निवासी, जो कभी सौरी ग्राउंड पर जा कर के तैयारी करता था और तैयारी करने के दौरान ये होता था कि मैं तैयारी करते हुए अपने देश की सेवा करूंगा। देश की सेवा करने के लिए उसको नौकरी मिली, देश की सेवा करता रहा। अपने माँ का साया छूटने के बाद, पिताजी का साया छूटने के बाद अपने बीवी और बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। घर में पत्नी और 2 बच्चे थे और वह देश की सेवा करते रहे। अचानक रात को उनकी पत्नी से बात होती है, फिर न जाने ऐसा क्या वक्त आ जाता है कि हार्ट अटैक या किसी और वजह थी, अभी इसका सही से खुलासा नहीं हो पाया। और लगातार लोग यह बताते कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश का जवान शहीद क्यों हो रहा है। आखिर क्या है देश के जवान को शहीद होने का कारण। नंदगंज में बहुत सारे लड़के जा कर के उनकी पार्थिव शरीर को लाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि हम अपने देश के वीर को, जो जवान जो देश की सेवा करते करते शहीद हो गया, हम उसको लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जितने भी युवा हैं। और दोस्तों, एक बात और बता दें कि जितने भी युवा हैं जो तैयारी करते हैं आर्मी के, अगर उनसे सवाल किया जाता है तो एक बार वही कहते हैं कि अगर ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं देश की सेवा करते करते मर जाऊँ। बातें कुछ अच्छी। हमारे एक सहयोगी हैं संतोष कुमार जी, सहयोगी से बात करने के बाद पता चला कि जब उनका शहादत का पता चला तो उनकी फैमिली वालों को नहीं पता चली, लेकिन गांव वालों को पता चली। लेकिन वहाँ पे कोई भी ऐसा अधिकारी, ना कोई कार्यकर्ता या चाहे बीजेपी का नेता अभी तक नहीं पहुँचा था। हम इसको क्या कह सकते हैं, या तो इसे भूल कह सकते हैं। अगर कोई रैली होती है तो लगातार लोग हुजूम उठा करके चले जाते हैं कि चलो भैया देश की रैली है, किसी पार्टी की रैली है। लेकिन जब कोई देश का सेवा करते करते शहादत को पा जाता है तो वहाँ लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। कुछ बातचीत मैं आपको दिखा रहा हूँ। संतोष कुमार और ओम प्रकाश बिंद जो शहीद हुए हैं, उनकी बीवी के।
बस का काम हो गया। तो मैंने फिलहाल 7 बजे सुबह मॉर्निंग में बात किया था, 7 o'clock पे। स्कूल टाइम बच्चों को मैं छोड़ने जा रही थी, फिर उनसे 7 o'clock पे बात हुई थी, 7:10 पे। फिर वो फिलहाल फिर रिलैक्स है, बिल्कुल रिलैक्स, नॉर्मल, बिल्कुल क्लियर आवाज़। बाबू से बात किया उन्होंने, बोला सब ठीक है बाबू, आप लोग अच्छे से स्कूल जाओ, अच्छे से जाना, ठीक है। फिर उन्हें रोज़ इनका डेली का काम था, फ़ोन करके बच्चों से बात करते थे स्कूल टाइम, रोज़ बाय बाय टाटा रोज़ करते थे इनसे। फिर उसके बाद हमारा मोबाइल बंद हो गई, डिस्चार्ज हो गई। फिर मैंने फिर कॉल किया, फिर स्विच ऑफ हो गई मोबाइल उनकी, फिर मुझसे बात नहीं हुई। फिर हमको ये इन्फॉर्मेशन शाम को 6 बजे मैंने साहब ने दिया, मेरे को मिलने आए हमारे से, बोले बेटा ऐसा ऐसा हो गया आपके साथ, कि डेथ हो गई, से पता चला। फिर हम शाम को 9 बजे से निकल के इधर आ गए घर पे। अभी वो भैया छोड़ के अभी दोपहर को अभी वो निकलेंगे, अभी दोपहर को 2 बजे हम फिलहाल यहाँ पहुँचे। पूरा उनका पूरा सहयोग है भैया हमारे लिए, तो बिल्कुल वो कुछ नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे हम लोग, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। बच्चों का आपका हम पूरा सपोर्ट करेंगे जहाँ तक हो सके, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा फिलहाल, बोले हम कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको कॉल करना, हम बात करेंगे आपसे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है, चाहे जहाँ तक भी हो सके हम करेंगे। अभी हमको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है उनको, फिलहाल उनको बोला गया और अटैक आया उनको, जो कि मैं नहीं जानती उनको अटैक कैसे आया। उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी पहले, न गैस की प्रॉब्लम थी, न बीपी की प्रॉब्लम थी। हाँ, अटैक कैसे अचानक आ गया। हमने 7 o'clock पे बात किया उनसे, अच्छे से बात हुई, बच्चों से बात किया, उन्होंने बोला हम ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। बोले बस इतना कि मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी गड़बड़ में हॉस्पिटल में हूँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। फिर अचानक ऐसे फिलहाल तत्काल। तो वीडियो में साफ साफ आपने देखा और सुना होगा कि उनकी पत्नी कह रही हैं कि मुझसे रात में ही बात हुई थी, और उनसे जब बात हुई तो उनसे मैंने कहा कि क्या हाल चाल है। उन्होंने कहा कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रहा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी जान चली गई, यानी वो देश की सेवा करते करते शहीद हो गए।